पार्ट 8 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ फा उनको उसकी मॉम की इन्फॉर्मेशन देता है। उन तो उनकी इन्फॉर्मेशन पाकर बहुत खुश हो रहा होता है और फा को थैंक्स कहता है। और फिर उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मॉम हाफ जापानीज है। उनका अभी एक बेटा भी है जिसका नाम दाइकी है और अभी वह 39 ईयर की है। इसका मतलब जब वह पैदा हुआ था उस वक्त वह 19 साल की थी। तो फिर वह फा से पूछता है क्या उस वक्त मॉम मुझे पैदा करने के लिए रेडी नहीं थी। फा कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुम्हें हर साल गिफ्ट भेजती थी। इसका मतलब तो यही है कि वह तुमसे प्यार करती है। और वैसे भी तुम दोनों के नाम का एक ही मतलब है, फ्लावर। उन कहता है वो कैसे। फा कहता है उनका नाम यूरी है जिसका मतलब लिली फ्लावर से है और रेन उसका मतलब लोटस से है। उनको भी ये समझ आ जाता है। फा पूछता है क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो। उन कहता है पता नहीं, अब उनकी नई फैमिली है ना, और अगर मैं उनके पास गया तो हो सकता है कि उनकी न्यू लाइफ बर्बाद हो जाए। फा कहता है तो फिर तुम पहले उनसे बात कर सकते हो, और अगर वो नहीं मिलना चाहती तो फिर तुम मत जाना। उन थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। तो फा कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम उनसे नहीं मिलना चाहते हो तो। उन कहता है नहीं, एटलीस्ट एक बार तो मैं उनसे मिलना ही चाहता हूँ। इसके बाद वह अपने दोस्तों को भी बताता है। नॉर्थ कहता है इसका मतलब तुम मिक्स्ड हो। उन कहता है नहीं, मेरी मॉम है। नॉर्थ कहता है हाँ तो तुम 25% तो जापानीज हो ही ना। और फिर पूछता है क्या तुम उनसे मिलने जा रहे हो। उन कहता है पता नहीं, अब उनकी फैमिली है ना, तो मुझे नहीं पता मुझे जाना भी चाहिए या फिर नहीं। तभी द्वाओ कहता है तुम्हें जाना चाहिए, अगर वह तुमसे प्यार नहीं करती तो फिर तुम्हें गिफ्ट नहीं भेजती। स्टर भी कहता है तुम पहले उनसे बात क्यों नहीं कर लेते, जैसे लेटर भेजकर। उनको भी ये आइडिया पसंद आता है। अगर वह उसे रिप्लाई नहीं करेगी तो फिर वह उनके पास नहीं जाएगा। स्टर कहता है देखना वो तुम्हें रिप्लाई जरूर करेगी। दुआओ कहता है वेल कॉन्ग्रेचुलेसन, आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि तुम्हारी मॉम कौन है, और वैसे तुम्हारे डैड का क्या। उन कहता है उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल गई है, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। इससे कहता है यार तुम पहले से काफ़ी बदल गए हो, अब तो बिल्कुल मैच्योर बन गए हो, वरना पहले तो पापा की बात आते ही तो तुम रोने लग जाते थे। यह सुनकर नॉर्थ भी उसे टीज करता है। उन्हें थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी किस्मत इतनी खराब होने के बावजूद भी उसे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। यह सुनकर स्टर तो इमोशनल हो जाता है। नॉर्थ कहता है अरे यार अब बस भी करो वरना ये रो देगा। और भी कहता है तुम्हें हमें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, हमने इतना भी नहीं किया है। स्टर भी नॉर्थ को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि सभी लोगों की बहुत मदद की है। उसके जैसा दोस्त मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है, वह तो उनका हीरो है। इतनी तारीफ सुनकर नॉर्थ तो ब्लेस करने लगता है। स्टर कहता है तुम सच में हमें पॉजिटिविटी देते हो, इसीलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नॉर्थ कहता है हे तुम किस बार की बात कर रहे हो हाँ। लेकिन ईस्टर तो उसे बहुत टेस्ट करने लगता है। लेकिन ईस्टर ने जो भी कहा है बिल्कुल सही है, लाइफ में नॉर्थ जैसा एक फ्रेंड तो होना चाहिए। तो क्या आप लोगों की लाइफ में भी नॉर्थ जैसा कोई दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है? अगर है तो कमेंट्स करिएगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तो अभी तक ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला है। वेल नॉर्थ को इतना टेस्ट करने के बाद ईस्टर कहता है अभी हम तीनों का तो हो गया है, लेकिन एक तो बचा है। कहते हुए वह डॉग की तरफ देखता है। डॉग कहता है हे मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो तीनों तो उससे थैंक्स बोल बोल कर बहुत टीस करते हैं। डॉग तो बेचारा सर ही पकड़ लेता है कि उसे कैसे पागल दोस्त मिले हैं। नेक्स्ट सीन फोन अपनी मॉम को लेटर लिखता है मैं आपका बेटा फोन हूँ, क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ? मुझे नहीं पता मुझे आपको ये लेटर लिखना भी चाहिए था या फिर नहीं, लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आपके बारे में जानकर कितना अच्छा लगा है। मुझे अभी पता चला आप मेरे बर्थडे पर गिफ्ट भेजती थी, इसका मतलब आपको मैं याद हूँ। आपने मुझे छोड़ा, मैं नाराज़ नहीं हूँ। वजह जो भी हो, लेकिन बस आप खुश होनी चाहिए। और रही बात मेरी, तो मुझे ऐसा पर्सन मिला है जो मुझे और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्होंने मुझे खुश रहना सिखाया है। लिखते लिखते वह थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है तो पाकर उसे बेखक कर लेता है। अगले दिन वह फा को रेडी कर रहा होता है तो फा कहता है क्या तुम लाइफ टाइम मुझे ऐसे ही कपड़े पहना सकते हो? उन कहता है ठीक है, लेकिन ये मैं फ्री में नहीं करूँगा। फा कहता है तो तुम कितना लोगे? उन कहता है ज़्यादा नहीं, बस कुछ किसेस। फा ब्लेस कर कहता है तुम दिन प्रतिदिन बहुत नोटी होते जा रहे हो। उन कहता है लेकिन जब भी मैं इससे बात करता हूँ तो तुम शर्मा जाते हो। यह सुनकर फा उससे पेक कर चला जाता है। इसके बाद वह उसे एग्जाम सेंटर छोड़ता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। वहीं इस तरफ उनकी मॉम यूरी को देखते हैं जिसका अभी तो हमें फेस नहीं दिखाया जाता, लेकिन उन्हें उनका लेटर मिलता है
जिसमें लिखा था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। कीरी तो लेटर देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं उनके रिप्लाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह मना करता है कि उनका लेटर नहीं आया है तो उदास हो जाता है। वह उसे समझाता है, चिंता मत करो, देखना वो रिप्लाई जरूर करेगी। नेक्स्ट सीन, स्टेप मॉम उनको कॉल करती है तो उन पूछता है, अब आप आगे क्या करेंगी? स्टेप मॉम कहती है वह जॉब करके अपना और भाई का ख्याल रख लेगी और उन्हें तसल्ली है कि अब कम से कम उन्हें परेशान करने के लिए कोई नहीं होगा। तभी वह एक बॉक्स लेकर आता है और उसकी तरफ बहुत तेज स्माइल कर देख रहा होता है। उन तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर अपनी मॉम का रिप्लाई देकर बहुत खुश होता है। वह कहता है वह उसे मॉम से मिलाने जरूर लेकर जाएगा। उन कहता है तुम सच में बहुत अच्छी हो। वह कहता है रियली? उन कहता है हाँ, तुम्हारी तो बहुत लोगों ने तारीफ की होगी ना? वह कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनकर उन तो ब्लेस करने लगता है और फिर इग्नोर करने के लिए यूरी का गिफ्ट खोलता है जिसमें उसके लिए स्वीट थी। और हैरानी की बात यह है कि उस स्वीट का नाम मंजू है, जो एक इंडियन नेम है। अगले दिन उन अपने दोस्तों को भी बताता है अपनी मॉम के बारे में। स्टेप पूछता है तो फिर तुम उनसे मिलने कब जा रहे हो? उन कहता है अभी नहीं, जब वो एड्रेस भेज देगी तब जाएंगे। स्टेप टीज कर कहता है इसका मतलब तुम्हारा पा के साथ जापान में ये दूसरा हनीमून होने वाला है। यहाँ सुनकर उनके तो गाल लाल हो जाते हैं और भी कहता है हाँ तो उसमें क्या हर्ज है। कहते हुए वह उन्हें स्वीट देता है। उतने में ही पाई उनके लिए ड्रिंक लेकर आ जाती है तो फिर फोन उसे भी स्वीट देता है और बताता है कि उसकी मॉम ने भेजा है। पाई कहती है वाओ, तुम तो पा को डेट करने के बाद बहुत क्यूट हो गए हो। तब विनोद कहते हैं हाँ, और ये तो पा के साथ दूसरे हनीमून पर भी जा रहा है। फोन तो पिलसाया जाता है, लेकिन उसके दोस्त तो उसे टीज करना फिर भी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट दिन उन पा के साथ शॉपिंग करने आया होता है। वह उसे दो शर्ट दिखाकर पूछता है मैं इनमें से कौन सा लूं? वह उसे कमर से पकड़कर कहता है दोनों। सुनकर उन तो पिलसाई जाता है। इसके बाद उसे एक कैमरा पसंद आता है तो वह पास से पूछता है क्या मैं नया कैमरा ले सकता हूँ? वह कहता है हाँ। फुन कहता है ऐसे तो तुम मुझे बिगाड़ दोगे। वह कहता है हाँ तो ठीक है ना। और अब मुझे जोहान और हीरो की बातें समझ आती है कि जब आपका कोई बॉयफ्रेंड होता है ना तो फिर आप उसे बहुत प्यार देना चाहते हो। उन कहता है लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, इसके बदले मॉम से मिलने जाने के लिए मैं पैसे बचा कर रखूंगा। लेकिन यहाँ अफ़ा का फेस देखकर लग रहा था कि वह तो कैमरा जरूर खरीदने वाला है। नेक्स्ट सीन उन पैकिंग कर रहा होता है। पापा पूछता है तो तुम मॉम से मिलने के लिए एक्साइटेड हो? उन कहता है हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी उनसे मिल भी पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि मुझे खुशी कभी नहीं मिली है। पापा कहता है लेकिन अब मिलेगी, तुम हर खुशी के हकदार हो। इसके बाद वो दोनों जापान आ जाते हैं। उन मॉम से मिलने के लिए खुश भी था और थोड़ा नर्वस भी। तभी उसकी मॉम आ जाती है जो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें अंदर लेके जाती है और फिर पास से पूछती है क्या उसने उसे कॉल किया था? वह कहता है हाँ, क्योंकि फोन आपसे मिलना चाहता था। मॉम उसे फोन को मिलाने के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद वह फोन से अकेले में बात करती है और उसे बताती है कि वह उसे बहुत याद करती थी। उन कहता है मैंने भी आपको बहुत याद किया है। कहते हुए वह उन्हें हक कर लेता है। वह दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा होता है। उतने में ही दाइकी आ जाता है तो वह उससे बात करने लगता है। इस तरफ मॉम बताती है कि वह पुकेत उसके ग्रैंड मदर की अस्थियां बहाने आई थी और वहीं उसकी मुलाकात उसके डैड से हुई थी। उन्होंने उसे झूठ बोला था कि वो ऑर्फन है और जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तब उन्हें सच पता चला था। उसके डैड ने तो उन्हें अबॉर्शन के लिए भी बोल दिया था, पर वो उसे रखना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसके डैड से हेल्प मांगी और जब उनकी वाइफ को पता चला तो वो गुस्सा तो हुई थी, पर फिर वो उसे रखने के लिए मान भी गई थी, इस शर्त पर कि मैं उनकी फैमिली में कोई दखलंदाजी ना करूं। मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की पर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए हर साल बस तुम्हें गिफ्ट भेजती थी। वह कहता है मैं यहाँ पर किसी को दोष नहीं देना चाहता, इसलिए आप भी गिल्टी फील मत करो। मॉम कहती है मैंने तुम्हारा नाम रेन रखा था पर उन्होंने बदल दिया था ना? उन कहता है हाँ, लेकिन आपने रेन नाम ही क्यों रखा? मॉम कहती है क्योंकि रेन का मतलब लोटस होता है जो हर सिचुएशन में खिलता है। इसके बाद वह उसे दाइके से मिलाती है। उनको जापानीज नहीं आती थी तो उसे तो दाइके की बातें समझ ही नहीं आती, तो वह उसे ट्रांसलेट कर बताता है। उन उससे मिलकर बहुत खुश होता है। अगले दिन जाने से पहले उन मॉम को बाय करता है और कहता है भले हम साथ ना रहे पर हम हमेशा साथ हैं
और आप भी हमेशा खुश रहना, और मैं भी अपने चुने रास्ते पर बहुत खुश हूँ। मॉम कहती है, मैं अब भी तुम्हारी मॉम हूँ ना? पुन हाँ कहता है। इसके बाद मॉम पा को पुन का ख्याल रखने कहती है। पा हाँ बोलता है और फिर वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। रास्ते में पा पुन से कहता है, बहुत से लोग अपने पेरेंट्स की दूसरी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पर तुमने एक्सेप्ट भी किया और दाई की तुम्हें पसंद भी आया। पुन कहता है, हाँ, क्योंकि वो है ही इतना प्यारा। पा कहता है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम पर गए हो, स्पेशली तुम्हारी आंखें। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब पा ने ये बात मॉम को भी बोली थी। मॉम कहती है ये उसकी अपनी पहचान है। पा उन्हें उनको लाने के लिए थैंक्स कहता है, क्योंकि उनकी वजह से ही तो वह उनसे मिला है। नेक्स्ट सीन, उन अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है, तभी पा आकर उसके चीज पर किस करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग, तुम इतना जल्दी उठकर क्यों आ गई? हाँ, उन तो बेचारा अभी भी सदमे में ही था, क्योंकि उसे किस करते उसके दोस्तों ने भी देखा है और वो बाद में उसे बहुत टीज करने वाले हैं। पा उसका फेस देख कर कहता है, क्या हुआ? उन कहता है, तुमने उनके सामने मुझे किस क्यों किया? वो अब मुझे टीज करेंगे। पा कहता है, लेकिन मैंने तो बस मॉर्निंग किस किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उन तो उससे गुस्सा ही जाता है। यह देखकर पा उसे कमर से पकड़ कर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने उन्हें नहीं देखा था। और भी कहता है, वो किस तो बस मैंने यूं ही किया था, हमें रियल मॉर्निंग किस करना चाहिए। उन ब्लेस करने लगता है, लेकिन फिर वह उसके लिप्स पर पेक कर देता है। नेक्स्ट सीन, उन अपनी मॉम की पोस्ट कर सभी लोगों को अपनी मॉम के बारे में बता देता है। अगले दिन उनका बर्थडे था, तो हिल पा को बताता है कि उसने ईस्टर के साथ गिफ्ट भेज दिया है। जोहान कहता है, मुझे तो ये गिफ्ट वगैरह खरीदना सर दर्द लगता है, मैंने नोट को पैसे दे दिए हैं, तो फिर वही उसके लिए लेकर चलाया जाएगा। तभी आदित्य कहता है, यार मेरे लिए भी एक खरीद लाना। जोहान कहता है, जाकर तुम्हारे डैड से बोलो। लेकिन आदित्य तो उससे ही डैड करने लगता है। जोहान इरिटेट हो जाता है। तभी हिल पा से पूछता है, तुमने उसके लिए क्या लिया है? वह स्माइल कर कहता है, कैमरा। वहीं इस तरफ उन जब उठता है तो उसे पा का गिफ्ट और नोट मिलता है, जिसमें उसने ढेर सारी बर्थडे की विशेष लिखी थी। उनको गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वहीं गिफ्ट का 1 लाख प्राइस सुनकर तो आदित्य शॉक हो जाता है और कहता है, बॉयफ्रेंड बनने के बाद तुम लोग प्यार में बिल्कुल पागल हो जाते हो क्या? इतना महंगा भी कोई गिफ्ट देता है क्या? हिल कहता है, मुझे तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर तरस आ रहा है, उसे कंजूस मिलने वाला है। इस तरफ उनके दोस्त भी कैमरे का नाम सुनकर शौक हो जाते हैं। नोट को तो अपना गिफ्ट बहुत छोटा लग रहा था। उन कहता है, उन्होंने उसे विश किया, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। नोट टीज कर कहता है, तो लाओ मुझे मेरा गिफ्ट वापस दे दो। उन उसके हाथ पर चपेट मार देता है। वहीं ओम का भी सीड हो रहा था, क्योंकि उसके फैमिली फंक्शन की वजह से वह उनके साथ बर्थडे पार्टी पर नहीं जा पाएगा। उन कहता है, तो फिर तुम फंक्शन को छोड़ दो। उन कहता है, अच्छा, अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? उन तो मुंह पर ही मना कर देता है। नेक्स्ट सीन, वह पा के साथ उसी जगह आया होता है जहाँ वह उसके साथ आना चाहता था। उन कहता है, वक्त कितना जल्दी निकल जाता है ना, ऐसे लगता है अभी कुछ दिन पहले ही तो हम लोग यहाँ पर आए थे। थैंक यू इतने बिजी होने के बाद भी मेरे साथ आने के लिए। फहद टीस कर कहता है, तुम तो लिटिल केट हो ना, तो फिर मुझे तो आना ही था। फोन चिढ़ कर कहता है, मैं कोई केट नहीं हूँ। फहद कहता है, तुम हो, तुम्हारे दोस्त भी तो तुम्हें म्याऊ कहते हैं। लेकिन फुन तो गुस्सा ही जाता है, और जब उसे म्याऊ कहता है तो वह तुरंत हाँ बोल देता है। फहद कहता है, देखा तुम केट हो ना? फुन कहता है, अगर मैं केट हूँ तो फिर मैं अपनी पूरी नो लाइफ सिर्फ तुम्हें ही देना चाहता हूँ। वह तो खुश हो जाता है। रात को सभी लोग उनकी पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ तीनों दोस्तों में शर्त लग जाती है पीने की, और पीते पीते पहले ईस्टर्न नॉकआउट हो जाता है और फिर नॉर्थ। उन खुश होता है कि उसने गेम जीत लिया, लेकिन फिर वह भी नॉकआउट हो जाता है। वह उसे प्रिंसेस स्टाइल में घर लेकर आता है। पुन तो बहुत ड्रंक था, तो फिर वह तो कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा था और वह उसकी सिली बातों पर बस इस्तेमाल कर रहा होता है। उन नशे में पूछता है, क्या तुम्हें ये बच्चे पसंद है? वह कहता है, हाँ। उन नशे में कहता है, मैं ढेर सारे बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो उनके लिए टाइम नहीं होगा ना। लेकिन देखना, फिर भी वो तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। लेकिन मैं भी उनकी अच्छी मॉम बनना चाहता हूँ जो उन्हें समझे। यह सुनकर वह स्माइल करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। उन पूछता है, तुम हमारे बच्चों का क्या नाम रखोगे? वह को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह उससे ही नाम रखने बोल देता है और फिर उसे सोने बोलता है। लेकिन फुन तो बच्चों की तरह जिद करने लगता है कि उसे अभी नहीं सोना, और फिर वह उससे कहता है, तुम मुझे इतना डांट क्यों रहे हो? क्या तुम हमारे बच्चों को भी ऐसे ही डांटने वाले हो? वह कहता है, अगर वो लोग शरारत करेंगे तो फिर हाँ। फुन बहुत क्यूटली कहता है, नहीं, तुम उन्हें नहीं डांट सकते, अगर तुमने उन्हें डांटा तो फिर मैं उन्हें लेकर भाग जाऊंगा। यह सुनकर वह स्माइल करता है
और फिर उसके माथे और लिप्स पर किस कर उसे सुला देता है। अगली सुबह वह उसे हैंगओवर सूप देता है और उसे दोबारा ज़्यादा पीने से मना करता है और फिर पूछता है, क्या तुम्हें कल रात का कुछ याद है? उन कहता है, नहीं, मैंने क्या किया था? वह कहता है, तुम कल बच्चों की बात कर रहे थे कि तुम्हें बच्चे पैदा करना है। यह सुनकर उनको टसका लगता है और फिर कहता है, वो बात मैं कल नशे में था ना, तो फिर मैं कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा था, तुम सीरियसली मत लो, अब मैं कभी इतना नहीं पीऊंगा। वह कहता है, नहीं, तुम्हें पीना चाहिए, पीने के बाद तुम बहुत क्यूट लगते हो। उन कहता है, लेकिन अभी अभी तो तुमने ज़्यादा पीने से मुझे मना किया था ना। वह कहता है, हाँ, तो फिर तुम तभी पियोगे जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वह उसे मॉम बोल बोल कर बहुत तेज करने लगता है। उन तो यह सुनकर लाल पीला हो जाता है। नेक्स्ट दिन देखते हैं उनका फोटोग्राफी में सिलेक्शन हो गया था। ये देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन अब बहुत खुश था, उसे सब मिल गया था, इसलिए वह आज अपने आप को ही लेटर लिखता है और फन को थैंक्स कहता है और उसके फोन को उसकी मेमोरीज के साथ रख देता है। इसका मतलब अब वह फन को याद करके दुखी होने के बजाय खुश होकर लाइफ जिएगा। अगले दिन क्लास में उसका पहला दिन था, लेकिन एस्टर को उसकी चिंता हो रही थी कि वह फिर से कहीं खो ना जाए। वह उसे मैसेज कर कहता है कि वह उसे लेने आ रहा है, पर वह उसे मना कर देता है। यह देखकर वह उदास हो जाता है। जोहान और आर्थित उसे टीज कर कहते हैं, हो सकता है कि उसे कोई और मिल गया हो। फिर कहता है, तुम इन बेवकूफों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम जानते हो ना, उन सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता है। वह कहता है, हाँ जानता हूँ, और मुझे भी इनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। तभी पुन उसे मैसेज कर पाई के शॉप पर जाने कहता है और जब वह जाता है तो पाई उसे फिर से गिफ्ट देती है। वह देखता है पुन ने फिर से उसके लिए सैंडविच और चॉकलेट मिल्क दिया है और साथ में लिखा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। और जब वह वहां पर जाता है तो पुन उससे बात नहीं करता, बल्कि पहले की तरह लेटर के थ्रू बात करता है। पुन पूछता है, अगर मान लो वह उसे छोड़ के चला गया तो फिर क्या वह उसका वेट करेगा? पुन कहता है, हाँ। पुन कहता है, 1 साल तक कर सकते हो? वह हाँ बोलता है। पुन उसे टीज कर नंबर्स बढ़ाते जा रहा था और हर बार वह उसे हाँ बोलता है, लेकिन अब उसे उसकी आवाज़ सुननी थी। तो वह कहता है, अगर मेरे 10 गिनने तक तुम नहीं बोले तो फिर तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। कहते हुए वह आगे बढ़ते हुए काउंट करने लगता है। पुन घबराकर बोल ही जाता है, लेकिन फाका काउंट करना तो अभी भी नहीं रुकता और फाइनली वह उसे पकड़ ही लेता है। यह देख पुन स्माइल करता है और फिर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह कहता है, और मैं भी। कहते हुए वह उसे किस करता है और यहीं पर इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अरे ज़्यादा मत सोचो, सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, बस इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हुई है। और अब नेक्स्ट एपिसोड से हमें ध्रुव और आर्थित की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जो बहुत स्पाइसी होने वाली है और हमें ध्रुव के हिडन टैलेंट के बारे में भी पता चलने वाला है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड 14 फेब को आएगा, तो मुझे और आपको तब तक वेट करना पड़ेगा, जो शायद बहुत मुश्किल है। वेल, आपको पुन और बाकी लव स्टोरी कैसे लगी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।